या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो एक एक श्लोक है और एक एक अक्षर बदल जाएगा। एक बार कह दिया शक्ति रूपेण, दूसरे बार कहेंगे श्रद्धा रूपेण संस्थिता, और कहेंगे जो देवी सबके अंदर क्षुधा रूपेण संस्थिता, भूख के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो पहले तो जिनके अंदर श्रद्धा के रूप में विद्यमान है देवी, क्योंकि कभी कभी कम भूख लगती है, कभी कम श्रद्धा होती है, कभी कम शक्ति होती है। इसलिए प्रार्थना है कि सबके अंदर शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, क्षुधा के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी को नमस्कार है। अब हम अलग देवी का तो मानते ही हैं, नौ देवी, नौ दुर्गा में नौ देवी, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, अर्थात नौ देवी हैं जिनकी पूजा होगी। पर उसी में सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में उस देवी को भी नमस्कार किया है जो सब के अंदर क्षुधा के रूप में विद्यमान है। तो आप अपने घर के भीतर क्षुधा रूपी देवी का भी ख्याल रखो। ऐसे ढंग से खाओ कि क्षुधा रूपी देवी जागृत बनी रहे, खत्म ना हो जाए। इसी तरह ऐसा आचरण करो कि शक्ति रूप में जो देवी विद्यमान है वो बनी रहे। शक्ति एक ही नहीं, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, सहने की शक्ति। मनुष्य के अंदर क्षमता घट जाती है और वृद्धावस्था में तो और अधिक। ये सह लेने की ताकत और जवाब देने की ताकत, समस्याओं से निपट लेने की ताकत, शक्ति। बहुत लोग कैसी उलझनों में भी अपने को सुलझा लेते हैं। और एक भजन की लाइन संत गाते रहते हैं, ये संसार काहे की पुड़िया। हाँ, तो पानी पड़े गल जाना है। और एक और जो समझाना है, ये संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, बिगाना है। अर्थात हमारे अंदर ये संसार कांटों की बारी है, तो कांटों की बारी से भी तो कैसे निकलना, कांटों की जगह से कैसे चलना, तो यहाँ सीखना ही सीखना है, सब कुछ सीखना है। सुलझना सीखना है। आपस में घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं तो कैसे बोलें, कैसे रहें कि समस्या ना बढ़े। कई बार लोगों के फोन भी आते हैं और अलग से भी लोग मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि हमारा ये ठीक नहीं है, क्या करें, घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है। तो हर जगह देवी काम आ सकती है। श्रद्धा शक्ति, श्रद्धा रूपी और शक्ति रूपी देवी
क्षुधा रूपी देवी, कोई देवी गड़बड़ा जाती है तो जीवन में समस्याएं बढ़ जाती। तो आप सब लोग यूँ तो तीर्थ में आ गए हो, तो कहीं भी जाओ, बार बार हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, जब तक दवा नहीं निकल आती तब तक आप परहेज का बहुत ख्याल रखो, ढिलाई मत करो। जब तक नहीं आई दवाई तब तक मत करो ढिलाई। लेकिन परवाह ही नहीं करते। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए ना तो फिर देवी देवता मनाओगे, हमारे से भी पूछोगे, वैद्यों को भी, लेकिन पहले जरा ध्यान नहीं देते। और हमारे प्रवचन का एक हिस्सा है जो बोल चुके हैं पर आज दोहरा देते हैं। हर व्यक्ति बीमार जब अस्पताल जाता है ठीक होके आता है, वही व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो बीमार हो जाता है। स्वस्थ आदमी बीमार होता है, बीमार आदमी स्वस्थ होता है। क्यों? जब बीमार होता है तो सावधान हो जाता है, परहेज कर लेता है, नियम का पूरा पालन करता है, जैसा कहे वैसा ही करता है, तो ठीक हो जाता है। और वही व्यक्ति जब ठीक है तो सब कुछ नियम भूल जाता है, मनमानी करने लगता है, खाने में, सोने में, जगने में। ठीक है। और एक बात तो अक्सर हमें अपनी माँ की याद है। आज हम प्रसंगवश माँ की बात बता दें। लोग मृत्यु से घबराते हैं। हमारी माँ का जब शरीर छूटने लगा तो घर वालों से कह दिया कि अब मैं नहीं रहूँगी। तो अपने यहाँ नियम ये है कि वो जला के फिर वो दाह संस्कार और फिर वो करते हैं, तो होगा कोई नियम। हमने तो माँ की बात से ही ख्याल आया, नहीं हमें तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा था मुझे जला देना और अभी प्रवाह मत करना, ऐसे ही ढेर लगा रहने देना राख का। खेती का समय है, जब ये खेत बो जावे तब ये राख का प्रवाह करना, तब दिन तिरही करना। अब ये कौन सा नियम है मुझे नहीं मालूम, पर माँ ने ये कहा था। और ये कहा कि फला चीज़ की दाल बनती है, फला का ये बनता है। घर वालों को सब समझा दिया कि मरने के बाद क्या क्या किया जाता है, सब समझाया और आराम से शरीर छोड़ दिया। अपन लोग मरने की चर्चा ना करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने मृत्यु के पहले भविष्य में जो जो करना है मृत्यु के बाद वो भी कहा। ये बनाया जाता है, ये खिलाया जाता है, इसकी दाल बनती है, उसका ये बनता है, सब समझाया। तो अभिप्राय है कि जो होना है उसके लिए तैयारी, उसके लिए लोको वेद न आनु पाऊ। लोक और वेद कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये मंत्र तो हम बोलते ही रहते। कोई शरीरधारी, योगी हो, साधु हो, अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, शरीर रह जाएगा। तो पहले से या तो तैयारी कर लो, फिर डॉक्टर जब जवाब दें तब चिंता करो। आज यद्यपि यहाँ वो लोग नहीं हैं, पर कुछ दिन मैंने अमौली में पढ़ाई की, तो वहाँ मेरा एक परिचित परिवार था। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि कैसे कैसे वहाँ पढ़ाई करके जब वापस जा रहा था, तो चूँकि साधु बनने का मन था और बचपन में वो पक्का हो ना हो पर विचार चलने लगते हैं।
तो हमारे चलते रहते थे कि आपको किसी से मोह नहीं होना चाहिए। और भगवान शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी, और वो मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ने लगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, और उसके और आगे सारी लाइनें हैं। तो ये सोचता था कि मोह नहीं होना चाहिए, कल्पना शेख चिल्ली की तरह। बहुत विवेक नहीं था, पर बचपन में बातें पढ़ो तो दिमाग में चलने लगती है। तो हमने सोचा कि कोई मर जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। तो अपने आप ही सोचता हूँ, वो मर जाए तो नहीं, वो मर जाए नहीं। अंत में लगा माँ मर जाए तो भी हिम्मत करके कोई बात नहीं। और हम जन्मभूमि में पहुंचे, और वो जन्मभूमि से 14 मील दूर वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो अगले रात यहाँ सोए, अगले दिन वहां पहुंच गए। तो लोगों ने सब बताया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, सब। अब तो लोग कहते ना योगी लोग, और जानते हो कोई बहुत योगाभ्यास नहीं था, ये भी ध्यान रखना। पहले के लोग निष्ठा के बहुत पक्के होते थे, पढ़ाई कुछ नहीं, निष्ठा पक्की। तो उनको जब मैं विद्यार्थी था तो पढ़ लेता था, आता मुझे कुछ भी नहीं था, पर पढ़ लेता था कि भजन करना चाहिए। तो पहले मैंने राम राम, माता जी को भी कहा कि राम राम जपा करो, तो राम राम जपने लगी। फिर मैं आर्य समाज से प्रभावित हुआ, तो वहाँ को कहा ओम जपा करो। तो उन्होंने अनुभव बताया, राम राम कहती हो तो मेरे सामने दुनिया आती है। क्योंकि रामलीला देखी, राम देखे, लक्ष्मण देखे, परशुराम देखे, सीता देखी, जनता देखी, तो वही दिमाग में राम राम कहने पर ऐसा आता। पर ओम ओम कहने पे कोई आदमी तो दिखा नहीं, उनके लड़के बच्चे दिखे नहीं। तो कहती थी जब ओम ओम कहती हो तो कोई ख्याल में नहीं आता। लेकिन हमें उतनी निष्ठा आज भी करने में मुश्किल पड़े। अभी डॉक्टर जवाब दे दें, मरने की स्थिति आए तो घबराहट हो गई, पर वो आराम से बताती रही। जैसे कोई जाता है, तुम हरिद्वार आए तो क्या आए, इतने दिन बाद आएंगे, ऐसा कर लेना। अभी यहाँ आगे हमने सिजई गौशाला से स्वामी सिद्ध स्वरूप वगैरह को कहा है आ जाना, तो हमने अभी बता दिया कि भाई तुम काम बताया ना, इतने दिन के लिए 5-7 दिन लग जाएंगे। दीपावली को जन्मदिन मनाएंगे, और 14 तारीख को और 21 को बैठक है आश्रम की, तो 5-6 दिन का टाइम निकाल के आएंगे। तो हमने समझाया। तो जैसे आम बातें लोग समझाते, तो ऐसे ही माँ मृत्यु के विषय में समझाते। तो तैयारी करना, मृत्यु कोई हुआ नहीं है। तो मुझे ख्याल क्या गया कि जिन दिनों में अमौली में पढ़ता था और फिर बाद में सन्यासी बन गया, सन्यासी बनने के बाद वहाँ से निकला तो एक राम प्रसाद शुक्ला बहुत अच्छे थे। लोग कहते हैं शंकर भगवान के भक्त थे। कहते तो ये हैं कि शाम तक चढ़ जाते थे तो बैठे रहते थे। राम प्रसाद शुक्ला बाद में फिर वो विद्यालय निरीक्षक भी बन गए थे। तो उनके बच्चों को टीबी हो गई। तो जब हम सन्यासी हुए निकले तो लोगों ने बताया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो उन दिनों जरा मस्ती ज़्यादा ही रहती थी, कम उम्र में वो ऐसे ही मस्ती रहती है, ज्ञान के साथ साथ कुछ खून की रहती है।
तो मैंने कहा कि उनको जवाब दे दिया है डॉक्टरों ने, किसको आश्वासन दिया है कि नहीं मरोगे? कोई डॉक्टर कहेगा कि तुम नहीं मरोगे? थोड़ा टाइम की बात है, उनको बीमार है जल्दी, अपन लोगों को नहीं सिर्फ मरना क्या। तो जैसे चिंता हम दूसरे को, जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, चिंता करते हैं, उतनी ही चिंता हमें करनी चाहिए। एक एक दिन, जैसे अभी हमारे सबसे पुराने सन्यासी शिष्य स्वामी परम प्रकाश, उनका शरीर नहीं रहा, ये उन्हीं का कमरा है। ये जो तख्त लगा है ये बगल में, ये मेरा कमरा, ये उनका कमरा, उनका शरीर नहीं रहा। तो एक एक दिन ये समझ कर के जाना है। इसलिए एक नीति का श्लोक बता दें, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत। अजर और अमर समझकर, अभी नहीं मरना, अभी में तो बहुत दिन जीना है, ऐसा समझकर विद्या अध्ययन करना चाहिए और कमाना चाहिए। विद्यामर्थन, विद्या और अर्थ, आलस्य नहीं करो, मरते दिन तक कमाई करो, पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो। ये नहीं कि अब तो रहना क्या है, क्या करेंगे पढ़ के। और आधा श्लोक और बता दें, अजरा अमरोत्प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत। गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। और मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, मृत्युना। गृहीतैव केशेषु, जैसे बालों को मृत्यु ने पकड़ लिया है, जैसे भूत जाड़ने वालों को भी बाल पकड़ करके पिटाई करते। तो क्या करो, मृत्यु ने मेरे को पकड़ लिया है, ये समझ करके धर्म का पालन करो। आज नहीं आज हम मर जाएंगे। जैसे नवरात्रे आए तो कोई जप कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, एकादशी है तो कोई दान कर रहा है, पर्व के नाते। पर आप ये मानो आज हमें मरना है तो क्या करोगे? एक शादी और करोगे। आज मरना है तो जमीन और खरीदोगे। आज यदि मरना है तो क्या करोगे? नए नए कपड़े और सिला लोगे। ये समझ करके कि मृत्यु आ जाए, ऐसा समझकर आज का दिन भगवत चिंतन में, धर्म चिंतन में लगाना चाहिए। मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने हमें पकड़ लिया, इसलिए आज का दिन धर्म में बिताओ, प्रभु चिंतन में बिताओ, सत्संग में बिताओ। लोग कहते हैं ना कि भगवान का स्मरण करते जो शरीर छोड़ते हैं वो भगवान को प्राप्त होते। तो मुझे आज क्या करना चाहिए? आज यदि मेरी मृत्यु हो तो मैं कैसे ध्यान करूं? पता नहीं उस समय सावधान होगे कि नहीं। ये मान करके कि आज मेरा शरीर छूटना है, आज का समय मैं ईश्वर चिंतन में, आत्मचिंतन में, कामनाओं की निवृत्ति में, आत्म विश्राम में बिताऊंगा, ऐसा ख्याल करना चाहिए। और अभी हमने कल एक सूचना दे दी थी, मेरे तो दिन भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर है। पटियाला में हर वर्ष सम्मेलन होता था, तो इस साल यहीं पर 10-15 लोग आएंगे, ज़्यादा नहीं। पर वो कहते यहीं प्रवचन हो जाए और लाइव सब जगह के लोग सुन लेंगे, जिससे इस साल गैप न पड़े। कोरोना के कारण नहीं हो रहा, तो ऐसा योजना है। तो अभी से थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दें। जैसे आज मैंने अभी कहा था
3 लाइनें बनाओ, एक इस किनारे बिल्कुल, एक इस और एक बिल्कुल बीचों बीच, तो फासला भी बना रहे और आगे पीछे और उस गेट तक बस यही सत्संग होएगा। ठीक है, तो कोई मतलब की बात हो तो एक आध पर्ची पहले से दे दे तो वो भी बता दिया करेंगे। अब ये नवरात्रि का समय हमारा सार्थक हो, इसी निमित्त से आद्या शक्ति का चिंतन करें। क्यों? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो उद्भव करने वाली, स्थित करने वाली, संहार करने वाली। अब देखो, देवी को भी ऐसे ही माना, परमात्मा को भी है। अभी अभी श्लोक सुना था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो उद्भव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय होता है, ऐसे सच्चिदानंद को नमस्कार। अब देवी को क्या कहते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो उत्पन्न करती हैं, स्थित रखती हैं, संहार करती हैं, ऐसे ही कल्याणकारी भगवती को नमस्कार करते हैं। राम वल्लभाम, राम की पत्नी, राम की वल्लभा, अर्थात राम परमात्मा और वो प्रकृति। परमात्मा वो ब्रह्म, वो माया, वो शिव, वो पार्वती। तो लक्षण दोनों के हैं। भगवती ही उत्पन्न करती हैं, स्थित रखती हैं, संहार करती हैं। देवी के कारण ही जगत पैदा होता है। देखो, पुरुष जगत पैदा करता है या प्रकृति भी, जैसे पुरुष पुरुष से संतान होती है या केवल स्त्री स्त्री से होती है। तो जगत के उत्पन्न करने में दोनों का नाम ले सकते हैं। माता ने भी जगत पैदा किया, ऐसे पिता ने जगत पैदा किया। पर दुनिया में जितने माता पिता हैं, उत्पन्न तो करते हैं, थोड़ा पालन भी करते हैं, पर संहार नहीं करते, अपने में लीन नहीं करते। परंतु परमात्मा अपने से प्रकृति जगत को पैदा करते हैं, अपने में ही रखते हैं, अपने में ही लीन करते हैं। एक श्लोक, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये जगत परमात्मा से हुआ है, उसी में स्थित है, उसी ने किया है, उसी में वापस लीन होता है। ऐसे ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं और उसको जानना चाहते हैं। जिज्ञासस्व, उपदेश करते हैं, उसको जानो। किसको जानो? जिससे जगत पैदा हुआ है। किसको जानो? जिसमें जगत स्थित है। किसको जानो? जिसमें जगत वापस लीन हो जाता है। वो ब्रह्म है। ब्रह्म कोई आदमी नहीं है। ब्रह्म वो है जिससे जगत बनता है, रहता है, लीन होता है, उसका नाम ब्रह्म है। उसको जानना चाहिए। अब इसकी कथा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।